एक सवाल बचपन में हम सभी फेस करते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। और कुछ ना कुछ हम जवाब देते हैं। फिर स्कूल लाइफ ख़त्म होती है, कॉलेज स्टार्ट होता है, कॉलेज ख़त्म होता है, फिर करियर की भाग दौड़ शुरू हो जाती है, जॉब के लिए इधर भागना उधर भागना। इस सब दौर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम खो देते हैं वो बचपन का सवाल और बचपन का जवाब। हालांकि उस समय जो जवाब हम देते हैं वो बिना सोचे बिना समझे होता है, लेकिन जब एक सर्टेन एज में हम आ जाते हैं तो हमें करियर और अर्निंग के बीच में कहीं ना कहीं एक चीज़ जो छूट जाती है वो अपना पैशन। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं सूरज बसनेत और आप देख रहे हैं सूरज क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं करियर की या पैशन की। बहुत कम लोग, स्पेशली हम अपने देश अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पैशन को फॉलो करके पैशन को ही करियर बना पाते हैं। पैशन कैन बी अ करियर। सो हम इसको 10 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में और थोरोली आपको अपने पैशन को फाइंड करने में हेल्प हो सके। ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है और ये काफ़ी रिसर्च करके इन टॉपिक्स के ऊपर आपको मैं बताना चाहूँगा। इंटरनेट पे आपको ऐसे कई वीडियोस कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि आपको करियर या आपको पैशन उन वीडियो के माध्यम से या उन आर्टिकल्स के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन ज़्यादातर आर्टिकल्स और ज़्यादातर वीडियोस ऐसे रहते हैं कि इंस्टीड ऑफ गिविंग यू अ प्रॉपर आइडिया वो आपको रेदर कंफ्यूज करते हैं। ऐसे 10 क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, 10 सवालों के जवाब दे दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपका पैशन क्या है। तो एक के जगह पे वो 10-15 ऐसे दे देते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट रहता है और आपको वो ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो को लंबा किए बिना हम मेन टॉपिक पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो क्या मेथड है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। पॉइंट नंबर 1, मेक लिस्ट। आप उन सभी चीज़ों को एक लिस्ट बनाएं, उन सभी चीज़ों का एक लिस्ट बनाएं जो आपके पसंदीदे करियर्स में हो या ड्रीम हो आपका, या आप चाहते हैं उस पर करियर करना, जो आप बिना टायर्ड हुए घंटों कर सकते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें आपका इंटरेस्ट हो, जैसे इट मे बी फ्रॉम इंजीनियरिंग टू बी आईपीएस और आईएएस बनना है आपको, या आप ड्राइंग करना पसंद करते हैं, आप राइटिंग आपको पसंद है, आप टीचर बनना चाहते हैं, कुछ भी ऐसे 10 और 20 और वाट एवर यू लाइक, जितने भी आपको पसंद है ऐसे पसंदीदा करियर को एक लिस्ट बनाएं। पैशन पे उन सारी चीज़ों को ही लिस्टिंग करें जो आप आवर्स एंड आवर्स बैठ के कर सकते हैं, टायर्ड नहीं होते, जो जिस चीज़ को करने में आप एक्चुअल में इंजॉय करते हैं उन चीज़ों को अपनी लिस्ट में रखें। तो उसमें ऐसे भी हो सकते हैं कि एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्रिकेट आपको बहुत पसंद है, आप टीवी पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल में क्रिकेट खेल नहीं पाते हैं। तो आप एज ए क्रिकेट प्लेयर आप अपना पैशन नहीं कह सकते क्योंकि आपको खेलना नहीं आता है, या आपको खेलना आता है लेकिन आपकी एज काफ़ी हो गई है। इन दैट केस आप करियर एज ए प्लेयर करियर नहीं बना सकते। यस, अगर आप एक प्रॉपर एज में हैं, आप क्रिकेट देखना, क्रिकेट सुनना और क्रिकेट के बारे में बातें जानना या बहुत कुछ जानते हैं, तो आप अंपायरिंग के करियर में जा सकते हैं या फिर स्पोर्ट जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उन सभी चीज़ों को, उन सभी पैशन को एक लिस्ट में रखें और प्रॉपर लिस्ट बनाएं। लिस्ट में आपका ऐसे भी करियर हो सकते हैं जो दोनों एक दूसरे पे लिंक नहीं करते हो, कम्प्लीटली डिफरेंट हो, लेकिन आप उन सभी चीज़ों को ऑनेस्टली एक लिस्ट बनाएं जो वास्तव में आप घंटों बैठ के कर सकते हैं लेकिन टायर्ड नहीं होते, ऐसी चीज़ों का लिस्ट बनाएं। पॉइंट नंबर 2, आस्क योरसेल्फ। आप अपने आप से पूछें जो आपने लिस्टिंग की है, पॉइंट नंबर 1 के अनुसार जो आपने जितनी भी लिस्टिंग की है, आप अपने आप से ऑनेस्ट वो दें, आपका अपना फीडबैक दें खुद को, आपके स्ट्रेंथ आपके वीकनेसेस, इसके बारे में आप खुद को फीडबैक दें। ये नहीं कि जो आप रिज्यूमे में सीवी में जो लिखते हैं कि आई बिलीव पीपल इजीली, ये इस तरह की सिली वीकनेसेस नहीं। प्रॉपर वीकनेसेस, जैसे आप मैथमेटिक्स में वीक हो, या आपकी इंग्लिश बेसिक्स वीक है, या आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं लोगों से, या आप स्पीडली बोलते हैं, या
प्रॉपरली आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, आपको दिक्कतें होती है, या आप बहुत ही इंट्रोवर्ट है, आप ज़्यादा लोगों से बातें करना मिलना पसंद नहीं करते हैं, तो इट मे बी डिफरेंट। आपकी वीकनेसेस लोगों के अलग अलग, लोगों के अलग अलग वीकनेसेस हो सकते हैं। तो आप अपने वीकनेसेस को भी पता करें और आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। आप हार्ड वर्किंग है, आप काफ़ी अच्छा स्टोरी लिखते हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा ड्राइंग करते हैं, आप बहुत अच्छा दिखते हैं, या बहुत अच्छा कुकिंग कर सकते हैं। तो वाट एवर कैन बी योर स्ट्रेंथ। सो अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को इनलिस्ट करें, और स्ट्रेंथ के हिसाब से जो आपने लिस्ट बनाया है, पॉइंट नंबर 1 पे जो आपने लिस्ट बनाया है, स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन कौन सा आप पे ज़्यादा मैच करता है, और वीकनेस से हिसाब से किस किस को आप लिस्ट आउट कर सकते हैं और वहाँ से अपने लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। तो अपने आप से पूछें। उसके बाद और दूसरा आप हेल्प ले सकते हैं, पॉइंट नंबर 3 में हम जाएंगे, पीपल्स ओपिनियन। आपके जितने भी करीबी हैं, दोस्त हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनसे अपने बारे में ओपिनियन ले। ऐसा नहीं है कि आपको उनके ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करना है, या वो जो बताते हैं कि हाँ तुम्हारा ये अच्छा है या वो अच्छा है, उस पर बिलीव करना नहीं। आपको खुद पे बिलीव करना है, लेकिन उनसे भी ओपिनियन लेना है। वो आपको क्या कर सकता है कि आपको करियर चूज करने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे आपके दोस्त जो ऑनेस्ट आपको बताते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा ये अच्छा है, तुम ऐसा कर सकते हो, या उनसे आपने जो लिस्ट बनाया है उसमें पूछ सकते हैं। जैसे आप राइटिंग है, आपने 2-4 राइटिंग लिखी है, 2-4 स्टोरीज़ लिखी है, आप उनको सुनाएं, उनसे पता करें कि कैसा फीडबैक आता है। तो ये पीपल ओपिनियन से आपको हेल्प हो सकती है कि देन हाउ डू यू कैन फाइंड योर करियर। पॉइंट नंबर 4, एक्सप्लोर स्कोप्स। आपने पॉइंट नंबर 1 में जो लिस्टिंग की, और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से जो सॉर्ट आउट किया है, अब उन करियर के बारे में आप डिटेल्स में सर्च करें। आप गूगल की मदद ले सकते हैं। उस फील्ड में जो ऑलरेडी आपके सराउंडिंग में कोई है जो उस फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, आप उनसे मदद ले सकते हैं। वर्क ऑन पॉसिबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, क्योंकि स्पेशली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हम जैसे लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या उस करियर पे जाना, या वो जो 2-4 जो इनलिस्टेड करियर है या पैशन है, उसको परस्यू करना पॉसिबल है या नहीं, इस चीज़ पे हमें फोकस करना काफ़ी होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पेरेंटल सपोर्ट्स, उसके बाद फाइनेंशियल करियर, उसके बाद आपका प्रेजेंट एज, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। अगर आपने चुना है कि आपको सेफ बनना है और आपकी फाइनेंशियल वो अच्छा नहीं है, या फिर आपने सुना है कि आपको हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट करनी है, तो उस पे बहुत सारी चीज़ें रहती है कि आप देखें कि आप फाइनेंशियली एबल है उस चीज़ को करने के लिए, आपके पास पेरेंटल सपोर्ट्स है या बैक सपोर्ट्स है कि उस चीज़ को आप कर सकते हैं, या आपकी करंट एज के हिसाब से वो ठीक है या नहीं। यहाँ पे एक डिसाइडिंग मोमेंट रहता है कि आप कौन सा चुनें, कि आप इन सब सारी चीज़ों का सपोर्ट लेके या बिना सपोर्ट के भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स नंबर 5, इसीलिए मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6, टेक रिस्क बट कैलकुलेटेड। हाँ, अगर आपने पॉइंट नंबर 5 से डिसीजन ले लिया है कि हाँ आपको ये करियर चूज करना है, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले उस चीज़ में कि हाँ आपको कितना अमाउंट उस पर स्पेंड रहेगा, कितना ईयर होगा, आपका करंट एज के हिसाब से आपके पास कितना समय है, कितना समय में आप उस चीज़ को कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर उसमें कितना स्कोप्स है, उस आप पैसन को जो फॉलो कर रहे हैं उस पर मेन चीज़ रहती है कि आप अपने पैसन से अर्निंग कितना कर सकते हैं, कितना आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उस चीज़ को कैलकुलेट करके रिस्क लें। पॉइंट नंबर 7, ऐड समथिंग एवरीडे टुवर्ड्स योर गोल। अपने लक्ष्य की ओर हर रोज़ कुछ ना कुछ जोड़ें, यानी कि कंटिन्यू सीखते रहें। टाइम एंड कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली थिंग दैट कैन लीड यू टू सक्सेस। तो कंटिन्यू उस चीज़ को स्टडी करें, कंटिन्यू उस चीज़ को सीखें, कंटिन्यू उस चीज़ की लर्निंग करें, और कंसिस्टेंसी फिक्स टाइम पे रोज़ उस चीज़ को करें लगन के साथ, तो आप बहुत जल्द उस चीज़ को पा सकते हैं। अनदर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पॉइंट नंबर 8, स्टे मोटिवेटेड। यूज़ एनीथिंग दैट कीप्स यू अप। उन सारी चीज़ों का, कोट्स, मोटिवेशन स्पीच या कुछ भी,
जो चीज़ें आपको मोटिवेटेड रखते हैं उन चीज़ों का सर्च करें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, आप खुद को मोटिवेटेड रखें। पॉइंट नंबर 9, वन और अदर यू कैन बी बोथ। ये पॉइंट्स थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अ पर्सन कैन बी मल्टी टैलेंटेड, अ पर्सन कैन बी मल्टी पर्सनल। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर नहीं होते और कुछ और होते तो भी वो बेस्ट नहीं होते, तो भी कुछ हद तक कुछ ना कुछ होते। मैं मानता हूँ कि कोई भी सिर्फ एक चीज़ को वो बेस्ट कर सकता है तो किसी और चीज़ को भी वो कुछ हद तक काफ़ी अच्छा कर सकता है। और हम कुछ भी चीज़ को सीख सकते हैं, कुछ भी चीज़ को कर सकते हैं। हो सकता है कि हम उस पर एक्सपर्ट ना हो पाएँ लेकिन काफ़ी अच्छा उस चीज़ को हम कर सकते हैं अगर हम करने की कोशिश करें तो। सो वन और अदर यू कैन बी बोथ, सो स्टे अप। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखना ये बहुत ज़रूरी है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।